आपको आ रही हो तो आप बता दिए। अब क्लियर है धीरज? बिल्कुल ठीक है। चलिए अपन क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने समास से बोला था, और समास में आज मैं आप लोगों को तत्पुरुष समास कराने वाला था। कौन सा समास कराने वाला था? कल मैंने आप लोगों को कारक समाप्त कर दिए थे। आज समास में चलेगा दूसरे नंबर का समास है, जिसको हम तत्पुरुष समास कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास की जो परिभाषा मैंने बताई थी कि जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। और तत्पुरुष समास के भेदों की अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं कर्ता कारक और संबोधन कारक की विभक्तियों को हटा दिया जाए, बाकी 6 कारक की विभक्तियां आती हैं उन्हें हम तत्पुरुष समास के अंतर्गत रखते हैं। तो दूसरे नंबर पहले नंबर पर आती है कर्म तत्पुरुष। कौन सा समास होता है? कर्म तत्पुरुष समास होता है। और कर्म तत्पुरुष की विभक्ति कौन सी होती है? तो मैंने आपको बता दिया था, विभक्ति दूसरे नंबर की होगी। समास पहले नंबर का है लेकिन विभक्ति कौन सी होगी? दूसरी होगी। और इसका निशान होता है को, यानी विभक्ति चिन्ह क्या बनेगा बेटा? को बनेगा। जैसे ग्रामगत, क्या बनेगा? ग्रामगत। इसका बनता है ग्राम को गया हुआ। ग्रामगत का क्या बनता है? ग्राम को काकी के संबंध में आते हैं, जबकि को क्या में आएगा? कर्म तत्पुरुष में आता है। ठीक है। परलोक गमन, परलोक गमन, परलोक को गया हुआ। यानी कि जब मैं इसका सामासिक पद बनाऊंगा तो इस को का क्या होता है? लोप हो जाता है, यानी विभक्ति चिन्ह का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। और जब मैं इन्हें विच्छेद करता हूं तो ये विरुद्ध विभक्तियां पुनः पदों के बीच में आ जाती हैं। क्लियर है? देखेंगे। हाँ नागर जी बिल्कुल बेटा, कोई समस्या आए तो बताना मुझे, है ना। जैसे अपन बात कर रहे थे डाक गाड़ी, कुछ लोग बोलते हैं डाक गाड़ी, डाक गाड़ी। तो डाक को ले जाने वाली गाड़ी, ठीक है। ऐसे ही मालगाड़ी, माल को ले जाने वाली गाड़ी। अब आप कहोगे कि सर प्रश्न कैसे बनेगा? तो प्रश्न बनता है इस प्रकार से। इसमें अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है डाकगाड़ी, मालगाड़ी, बैलगाड़ी, रेलगाड़ी। चलिए फटाफट से आंसर बताइए आप लोग, क्या बनेगा? जल्दी उत्तर दें। डी आंसर दे रहे हैं कुछ लोग। डी आंसर, ज्यादातर लोग डी आंसर दे रहे हैं। जल्दी करें। हाँ बेटा याद रखना, रेलगाड़ी इसका सही उत्तर है। डाक गाड़ी अभी मैंने करा दिया है, मालगाड़ी वो भी मैंने करा दिया है जो क्रम में जा रहा है, बैलगाड़ी करण में जाएगा, काय में जाएगा? करण तत्पुरुष में। जबकि रेलगाड़ी रेल पर होता है, रेल पर, और
में और पर किस समास में आते हैं? तो अधिकरण कारक का भेद है। किसके हैं? अधिकरण कारक का भेद है बेटा, याद रखना इस चीज को, है ना। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर का आता है, देखिए मैं कम कम उदाहरण कराने वाला हूं, ज्यादातर उदाहरण मैं आपको नहीं बता रहा। आप किसी किताब का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि किताबें मैंने ऐप पे भी डाली हुई हैं, या फिर आपके पास जो भी किताब हो, है ना। उदाहरण सेम रहते हैं, समझ में नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो। क्लियर है बेटा? चलिए अब देखेंगे दूसरे नंबर का होता है करण तत्पुरुष। कौन सा होता है? करण तत्पुरुष समास। और करण तत्पुरुष की विभक्ति कौन सी होती है? तृतीया विभक्ति होती है। इसके विभक्ति चिन्ह निर्जीव के संग, निर्जीव साधन के साथ से द्वारा, और सजीव साधन के साथ के द्वारा का प्रयोग करते हैं। जैसे आंखों देखा, कहते हैं आंखों देखा, हाल बता रहा हूं, आंखों से देखा या आंखों के द्वारा देखा हुआ? आंखों के द्वारा देखा हुआ, है ना। तुलसीकृत, तुलसी से कृत या फिर तुलसी के द्वारा, तो याद रखना तुलसी के द्वारा कृत। ठीक है। ऐसे ही कपड़ छना, कपड़ छना, कपड़े के द्वारा छना हुआ नहीं होता है, कपड़े से, कपड़े से छना हुआ। कुछ लोग बोलते हैं, आपने देखा होगा एक शब्द प्रचलन में आता है चालनी, है ना, जबकि सही शब्द में वो क्या होता है? छनना। जो शब्द होता है छानना किसी चीज को, उसको छन्नी कहा जाता है। छननी, छानने वाली, हम उसको कहते हैं चालनी, है ना। चालनी नहीं कहते, छननी कहा जाता है बेटा। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना। हिमालय, हिमालय हिम से, हिम से आच्छादित माने होता है ढका हुआ, हिम से आच्छादित आलय, और जो हिम से आच्छादित आलय है उसे हिमालय। और याद रखना केवल हिमालय ही एक ऐसा शब्द है जो करण तत्पुरुष में आता है। बाकी जितने भी शब्द हैं जिसमें आलय आए वो संप्रदान तत्पुरुष में जाएंगे। क्या में जाएंगे बेटा? संप्रदान तत्पुरुष में जाएंगे, ध्यान रखना। एक और आता है शराहत। क्या आता है? शराहत। सर से आहत, सर से आहत माने होता है चोट। सर माने, सर माने बाण होता है बेटा। सर माने क्या होता है? बाण। ध्यान रखना दोनों ही सर में बहुत बड़ा अंतर होता है। क्या होता है? कुछ लोग सर को अंतर नहीं समझ पाते। जैसे किसी ने कह दिया सर, एक होता है सर, अब हमें इन दोनों सरों में मतलब नहीं पता, तो इस सर का मतलब वैसे होता है तालाब। सर माने क्या होता है? तालाब। और सर माने होता है वाण। अब आप बोलते हो ऐसा यार सर, तो इसका उच्चारण सर होता है, लेकिन इसका अर्थ होता है महोदय। याद रखना। और अगर हम किसी को आचार्य बोल रहे हैं, गुरुजी बोल रहे हैं, ध्यान रखना आचार्य में, अध्यापक में, गुरु में, जो शिक्षक में ये अंतर होते हैं वो अलग होते हैं। ठीक है। क्या क्या अंतर होते हैं थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, एक होता है अध्यापक, एक होता है शिक्षक,
एक होता है मास्टर, एक होता है गुरु, है ना, यही तो होते हैं अध्यापक, शिक्षक, मास्टर, गुरु। और हम किसी को गुरु कहते हैं तो दिक्कत ही हो जाएगी, बोले गुरु गुरु क्यों बोल रहे हो, अध्यापक कहो, मास्टर कह दी तो बुरा मान जाएंगे। अब देखिए इनका अंतर क्या होता है। अध्यापक होता है किसी भी चीज का अध्ययन कराने वाला, जैसे हिंदी है और हिंदी का मैं आपको क्या करा रहा हूं, अध्ययन करा रहा हूं, यानी जो लिखा है मेरे पास, जो मटेरियल जो मैंने सीखा है उस अध्ययन को यानी उस सामग्री को आपके लिए सरलतम रूप में दे रहा हूं, तो मैं कौन हूं, अध्यापक हूं। शिक्षक कौन होता है, जो किसी भी प्रकार की शिक्षा को प्रदान करे, जो किसी भी प्रकार की शिक्षा को प्रदान करे उसे शिक्षक कहते हैं। यानी कि वो किसी भी प्रकार की हो सकती है, जरूरी नहीं है कि पढ़ने से संबंधित हो, है ना, वो शिक्षक कहलाता है जो शिक्षा देता है। मास्टर कौन होता है, जो किसी एक कार्य में निपुण होता है उसे हम मास्टर कहते हैं, है ना। जैसे आपने देखा होगा दर्जी, दर्जी मास्टर होता है, मोची मास्टर होता है, तो वो अपने काम में क्या है, निपुण है। किसी एक कार्य में निपुण व्यक्ति को मास्टर कहा जाता है। गुरु किसको कहते हैं, गुरु का सही मतलब होता है बड़ा, गुरु का सही मतलब क्या होता है, बड़ा होता है। और बड़ा संसार में वो है जो क्षमा कर पाए, जिसमें क्षमा करने की क्षमता है वो बड़ा है और वो गुरु है। आचार्य जो किसी संदर्भ में यानी कि किसी भी प्रकार के नियमों की प्रतिस्थापना करता है, नियमों को बनाता है, उसको हम आचार्य कहते हैं। इसलिए आचार्य कहना भी इतना आसान नहीं होगा। तो याद रखना बेटा, आज की दुनिया में हम सर कहते हैं और सर का मतलब महोदय होता है। क्या होता है, महोदय। और महोदय शब्द का प्रयोग हम किसी के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन आचार्य हर किसी के लिए प्रयोग नहीं कर सकते। क्लियर है, आपको शायद अंतर समझ में आ गया होगा। अध्यापक कौन है, शिक्षक कौन, मास्टर कौन, गुरु कौन, आचार्य कौन और सर कौन, है ना। सर माने तला, है ना हिंदी में। तत्पुरुष समास का तीसरा भेद बात करेंगे करण तत्पुरुष के बाद। करण तत्पुरुष हो गया, करण के बाद संप्रदान तत्पुरुष की बात करते हैं। तीसरा कौन सा बेटा, संप्रदान तत्पुरुष समास। और संप्रदान तत्पुरुष की जो विभक्ति कौन सी होती है बेटा, चतुर्थी विभक्ति होती है और इसका विभक्ति चिन्ह होता है के लिए। कौन सा होता है, याद रखना, इसका विभक्ति चिन्ह क्या होगा बेटा, के लिए होगा। ये हमेशा याद रखना है। मैंने पहले ही बताया था जितने भी शब्द हैं आलय वाले वो इसी में आएंगे। जैसे देवालय तो बन जाएगा देव के लिए आलय, पुस्तकालय बन जाएगा पुस्तक के लिए आलय। बनाइए जल्दी जल्दी। सचिवालय, भोजनालय, है ना, भोजनालय, सचिवालय, कार्यालय, वाचनालय। जल्दी करिए, आप लोग बना नहीं रहे बेटा, किसी की भी मुझे आंसर्स नहीं मिल रहे हैं, जल्दी करें। समझ में नहीं आ रहा क्या? हवन सामग्री, चिकित्सालय, रसोई घर। बेटा आप लोगों के पास कमेंट पहुंच नहीं रही क्या? मुझे ऐसा लग रहा है किसी का कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा। हाँ अब ठीक है। मोनिका जी बिल्कुल, रसोई घर। आपने कई कई बार देखा होगा बेटा, जब भी हमारे यहाँ कोई मेहमान आता है तो
हम उस अपना घर जरूर दिखाते हैं। नया नया कोई आए तो हम क्या करें, घर दिखाते हैं और उससे कहते हैं ये हमारे सोने का कमरा है ना, यहाँ पे हम खाना खाते हैं। और जब रसोई का नंबर आता है तो उसको बोलते हैं ये हमारी रसोई है। उसके पीछे घर लगाते हो क्या? नहीं लगाते। कुछ लोग इंग्लिश में बोल देते हैं किचन है। क्या बोल देते हैं? किचन है। हाँ, तो किचन का पूरा मतलब होता है रसोई घर, लेकिन जब हम उसे बताते हैं तो बताते हैं ये हमारी रसोई है। असल में रसोई जो होता है वो भोजन का पर्यायवाची होता है। रसोई का पर्याय होता है भोजन का, और भोजन के लिए जो घर होता है उसे हम भोजन घर या फिर रसोई घर, एक ऐसा स्थान जहां पर भोजन बने उसे हम रसोई घर के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे सचिव के लिए आलय, ठीक है, भोजन के लिए आलय, कार्य के लिए आलय, वाचन के लिए आलय। वाचन पढ़ते हैं ना, मुरैना में आपने देखा होगा वाचनालय कहाँ है? वाचन माने पढ़ना। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। चिकित्सालय, चिकित्सा के लिए आलय। रसोई घर, रसोई के लिए घर, है ना। आवेदन पत्र, आवेदन के लिए किया गया पत्र या आवेदन के लिए पत्र। क्लियर है? नेहरू पार्क के यहाँ है। हाँ बिल्कुल बेटा, बिल्कुल सही। इसीलिए आप किसी को ये मत कहना कि हमारी रसोई है ना। रसोई नहीं है, रसोई घर है, याद रखना। आवेदन पत्र, आवेदन के लिए पत्र। कभी कभी पारिभाषिक शब्दावली में पूछ लेता है आवेदन पत्र को पारिभाषिक शब्दावली में क्या कहते हैं, यानी इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोई बताइए फटाफट से मुझे, आवेदन पत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बोर्ड पे क्लियर तो दिख रहा है, कोई समस्या तो नहीं आ रही बेटा? हाँ, एप्लीकेशन फॉर्म, बिल्कुल करेक्ट बेटा, एप्लीकेशन फॉर्म कहते हैं। तीसरे के बाद चौथे वाला नंबर आता है। बोर्ड पे कोई परेशानी आ रही हो, आवाज में कोई परेशानी आ रही हो तो आप मुझे बता दीजिए। आवाज में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? चलिए बताइए अगला कौन सा है? करण तत्पुरुष के बाद बेटा कौन सा आएगा? हाँ, अपादान तत्पुरुष। वेरी गुड, बहुत अच्छा बेटा। अगला कौन सा है? अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष की विभक्ति कौन सी होगी बेटा? पंचमी विभक्ति होगी, और विभक्ति चिन्ह होगा से, लेकिन से का प्रयोग के लिए करेंगे अलग के संबंध में। ठीक है, जैसे ऋण मुक्त क्या बन जाएगा? ऋण से मुक्त, है ना। रोग पीड़ित या रोगग्रस्त दोनों ही करण में जाएंगे, लेकिन रोग मुक्त आता है तो रोग मुक्त का आ जाएगा तत्पुरुष में। रोग से मुक्त, धर्म भ्रष्ट, धर्म से
भ्रष्ट, जाति भ्रष्ट, जाति से भ्रष्ट, पदमुक्त, पद से मुक्त, धर्म विमुख, धर्म से विमुख, धर्म विमुख का क्या बन जाएगा? हाँ बेटा बिल्कुल सही कहेगा, बिल्कुल गलत नहीं हो, है ना। देश निष्कासन, देश से निष्कासन, ठीक है। दोष मुक्त, बंधन मुक्त सब इसी में आ जाएंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? मोनिका बेटा थैंक यू किस लिए चल रहा है? अच्छा ऋण से मुक्त, ऋण से ऋण मुक्त बोल रहे हो, ऋण से मुक्त बोल रहे हो। चलिए ये हो गया है। इसके बाद आगे देखेंगे अपादान तत्पुरुष के बाद कौन सा आएगा बेटा, फटाफट से बताओ। अपादान के बाद कौन सा आएगा? सॉरी अपादान पूर्वार्ध, हाँ सही। 5वें नंबर पे आएगा संबंध तत्पुरुष। कौन सा आएगा? संबंध तत्पुरुष, विभक्ति षष्ठी, विभक्ति चिन्ह, विभक्ति चिन्ह का, की, के, ठीक है। कल आप लोगों ने कारक लगाए थे क्या? कल आप लोगों से मैंने बोला था कारक आप पढ़ लीजिए, तो आपने कारक के प्रश्न लगाए थे क्या? जल्दी बताएं। बेटा लाइक करते रहे, लाइक क्यों नहीं कर रहे हो आप लोग? हाँ नीरू जी बेटा प्रश्न लगाए तो क्वेश्चंस बने कि नहीं बने? प्रश्न बने या नहीं बने? जल्दी बताएं जिससे अपन आगे करें। नहीं नहीं मयंक श्रीवास्तव जी आप भूल गए बेटा, 5वें पे छठवीं जाती है, 6वें पे 7वीं जाएगी। मयंक श्रीवास्तव कल की क्लास नहीं ली क्या आपने? कल क्या बताया था मैंने? सर हमारी हिंदी अच्छी नहीं है इसीलिए समास पहचानने में दिक्कत होती है, आप चाहे तो अलग से एग्जाम्पल ज्यादा करा सकते हैं। बेटा मैं तो कितने भी एग्जाम्पल करा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा कल मैंने आपको बताया था कि एक विभक्ति आगे चलती है, 5वें नंबर का समास है तत्पुरुष का वेद, तो इसमें विभक्ति एक आगे चलेगी 6वें नंबर की, चलेगी कि नहीं चलेगी? प्रशांत जी कई सारे किताबें वगैरह मैंने आप लोगों को अवेलेबल कराई है, आप उन किताबों में से किसी भी किताब के एग्जांपल्स लगाइए, अगर प्रश्न छूटता है तो आप मुझसे बात करिए। देखिए बहुत सारे उदाहरण होते हैं, मैं सभी उदाहरण आप लोगों को नहीं करा सकता, लेकिन हाँ नियम पूरे करा रहा हूं। नियम किस
प्रकार का नहीं छूट रहा, ध्यान रखना। जैसे राजकुमार, राजकुमार का क्या बनेगा? राजा का कुमार। राष्ट्र कवि, राष्ट्र का कवि होता है कि नहीं होता? लाखपति, लाखों का पति, लाखों का पति, करोड़पति भी हो जाएगा। मधुमक्खी, मधुमक्खी, मधु की मक्खी। भारत रत्न, भारत का रत्न। भारत रत्न का मतलब ये क्या होता है? हाँ, मधु की मक्खी। पुत्रवधू, पुत्र की वधू, है ना? पुत्र वधू हो गया। गंगा जल, गंगा का जल, पुष्पहार। गंगा जल का क्या बन जाएगा? गंगा का जल, पुष्पहार, पुष्पों का हार। याद रखना, पुष्पों इसीलिए किया है क्योंकि एक पुष्प से कोई भी हार नहीं बनता है, ठीक है? इसीलिए पुष्पों का हार। देखिए, कम कम एग्जाम्पल कराने की एक वजह है बेटा। हिंदी को समाप्त करने के लिए लगभग 6 से 7 महीने चाहिए, और यदि मैं सारे एग्जाम्पल्स आप लोगों को यहीं पे करा दूंगा तो भाई पूरी हिंदी नहीं हो पाएगी, थोड़ी सी समस्या आएगी, है ना? आपका सिलेबस छूट जाएगा और मैं वो नहीं चाहता। इसीलिए उदाहरण कम लेके चल रहा हूं, नियम पूरे। क्लियर है बेटा? पुत्र की बोलते हैं, पुत्र भी नहीं लगाते बेटा। अपने यहां पे पुत्र शब्द है ही नहीं, अपने यहां तो मोड़ा मोड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे अपन राजस्थान में चले जाएं या यूपी में चले जाएं, आपने देखा होगा यूपी में या राजस्थान में देखेंगे तो लड़कों को छोरा छोरी बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते? और यूपी में जैसे आदमी है तो उनको लोग लोगाई बोलते हैं। अपने यहां पर मध्य प्रदेश में मोड़ा मोड़ी शब्द का प्रयोग करते हैं। ये अपनी लैंग्वेज के अंतर्गत आते हैं। कहते हैं ना जी हमारा मोड़ा है या भाई मोड़ी है, तो ये क्या है? मोड़ा मोड़ी शब्द का प्रयोग अपने यहाँ पे करते हैं। पुत्र करते ही क्या है? हाँ, मोड़ा की बहू। तो याद रखना, जब भी थोड़ा सा अजीब जरूर लगता है, यूपी में जैसे कोई इंसान कोई व्यक्ति चला जाएगा तो बड़े अच्छे इज्जत से बोलते हैं। अपने यहाँ पे गाली शब्द जैसा लगता है, उसके घर 4 लोग आए हैं, उसके घर 4 लोगाई आई, तो लोग लोगाई शब्द का प्रयोग करते हैं यूपी में। राजस्थान में छोरा छोरी बोलते हैं, लड़का लड़की को। एक जगह पे लड़का लड़की को टोरा टोरी भी बोलते हैं। ध्यान रखना, क्या बोलते हैं? टोरा टोरी। हाँ, चलिए हम समास पढ़ रहे थे। मैंने डीकरा भी सुना है, डीकरा भी बोलते हैं। ये भाषा अपन ने बनाई है, अपन है तो इतने अच्छे खासे। चलिए अगले बात करते हैं। तो अगला आता है अपना संबंध हो गया अधिकरण तत्पुरुष। कौन सा आता है? अधिकरण तत्पुरुष। और अधिकरण तत्पुरुष की विभक्ति सप्तमी कौन सी होती है बेटा? सप्तमी विभक्ति होती है। और अधिकरण में आता है मैं या फिर पर, मैं या फिर पर। जैसे घुड़सवार, हाँ सही से, घुड़सवार
क्या बोलेंगे? घुड़सवार कौन होता है? जो घोड़े पर सवार होता है। काय पर होता है? घोड़े पर सवार, उसको कहते हैं घुड़सवार। ये कहते हैं सर मेरे सिर में दर्द हो रहा है। सिर दर्द, सिर दर्द का मतलब सिर में दर्द है ना। कुछ लोग कहते हैं दही बड़ा। दही बड़ा का क्या बनेगा जल्दी बताओ, आप में से बताओ जल्दी, दही बड़े का क्या बनेगा? सर में दर्द, सर में दर्द, दही बड़ा, दही बड़ा जल्दी बनाओ, दही में बड़ा। हाँ चलो भैया, आप कम से कम विद्वान बन गए। पहले तो हम कहते थे दही का बड़ा, दही का बड़ा। भाई दही का बड़ा थोड़ी बनता है, दाल का बड़ा बनता है। दही में तो उसको डुबोया जाता है, तो दही में डूबा हुआ बड़ा। रसगुल्ला, रस में डूबा हुआ गुल्ला बन गया रसगुल्ला। किसी के मुंह में पानी तो नहीं आ रहा? हाँ, देशवासी, देश का वासी होगा। देश, देशवासी का बनेगा देश का वासी, वो तत्पुरुष में जाएगा। काय में? संबंध में, ठीक है। लेकिन देशवास आ जाए, वनवास आ जाए, वन में वास, वन का वास नहीं, वनवास आ जाए। देखो वनवास शब्द प्रयोग करता है तो वन में वास। अगर वो कहता है वनवासी तो इसका बनेगा वन का वासी। तो याद रखना यहां पर संबंध चला जाएगा। यहां कौन सा होगा बेटा? संबंध तत्पुरुष, लेकिन यहां पर अधिकरण। तो यहां अंतर समझ लो, जैसे ही देशवासी लिखा है तो संबंध तत्पुरुष है, और देशवास लिखा है तो अधिकरण तत्पुरुष है। थोड़ा सा अंतर जरूर समझ लेना। 10 में डूब गया गुल्ला। सही कह रहे हो बेटा, मुझे ऐसा लग रहा है मुंह में पानी आ गया है। रेलगाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी। हाँ ये थोड़ा सा समझ लो बेटा, रेल काय को कहते हैं? इसको रेल कहते हैं। क्या कहते हैं? रेल कहते हैं। आप अच्छे से जानते हो कि नहीं जानते? हाँ ये रेल है, और रेल पर जो चले उसको हम कहते हैं गाड़ी। क्या कहते हैं? गाड़ी कहते हैं, ध्यान रखना। और रेल अंग्रेजी भाषा का शब्द है, और गाड़ी किस भाषा का है? हिंदी का। और दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बना, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? मिश्रित कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं। इसके बीच में जो लकड़ियां बनती है, ये जो डला हुआ है, इसको हम स्लीपर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लीपर कहते हैं। ध्यान रखना, कल सर ने बताया भी था आपको कि स्लीपर बनाने का कारखाना बुधनी में है, बामौर में भी है। कहाँ है? बुधनी में तो है ही, बुधनी के अलावा बामौर में है। और यहाँ पर एक जो बनते हैं वो लकड़ी के बनते हैं, जिसे हम चीड़ की लकड़ी कहते हैं बेटा। काय की लकड़ी कहते हैं? चीड़। और बुधनी जो क्षेत्र है वहां पर चीड़ के वन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और याद रखना, चीड़ की लकड़ी मोम के आकार की होती है, पानी में डालने पर मजबूत होती है गलने की अपेक्षा। इस कारण चीड़ की लकड़ी का प्रयोग हम पुल में, आज भी आपने देखे होंगे पुल बनते हैं, वहां पर इसी लकड़ी का प्रयोग करते हैं। ठीक है सर, मतलब रेल का मतलब पटरी होता है। आज से शुरू हो गए करागत। हे आनंद, हाँ बेटा बिल्कुल। अभी वर्तमान में सीमेंट के लगते हैं, लेकिन इससे पहले लकड़ी के लगाए जाते थे।
और मोनिका जी थोड़ा सा फोकस कर लेना, इसी को रेल कहते हैं। कई कई बार बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, क्लास में पूछ लेता हूँ क्या तुम रेल पे बैठ सकते हो, बोले हाँ, बोले रेल पे बैठ के जा सकते हो, बोले जा सकते हैं। तो बेटा रेल पे बैठ के कहीं नहीं जा सकते, गाड़ी पर बैठ करके जाते हैं, और जो गाड़ी इसके ऊपर चलती है इसीलिए उसको रेल पर चलने वाली गाड़ी यानी कि रेलगाड़ी कहा जाता है। क्लियर है? को दिक्कत? एक होता है आप बीती, शायद आप लोगों ने नाटक देखा हो आप बीती, है ना? रात में नाटक आता था डीडी नेशनल पर, आप बीती, और आप बीती होता था स्वयं पर बीती हुई। यहां पर आप बीती का मतलब होता है स्वयं पर बीती, है ना? पहले भूत का नाटक आता था, पहले बीतती थी और फिर वो दूसरे पे बिताती थी, इसीलिए बन गया आप बीती, मतलब पहले स्वयं पर बीतती थी फिर दूसरे पे बिताती थी, इसीलिए उसका नाम क्या बन गया? आप बीती। अरे आप बीती नहीं, स्वयं पर बीती, इसीलिए तो उसका नाम था, पहले स्वयं पे बीतती थी फिर बिताती थी, है ना? हाँ, ये को अब कुछ उदाहरण और देख लेंगे इसका। एक आता है हर फन मौला, हर फन मौला, शायद आप लोगों ने सुना होगा बेटा। हाँ बेटा इसी में आएगा, स्वयं पर बीती, स्वयं पर आ रहा है ना। हर फन मौला, हर माने प्रत्येक, फन माने कला, मौला माने पारंगत, प्रत्येक कला में पारंगत, प्रत्येक कला में पारंगत या निपुण, है ना? और अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? ऑलराउंडर कहते हैं। शायद आपने सुना हो, वो तो भैया ऑलराउंडर है, मतलब हर कला में पारंगत है, उसको हर फन मौला कहा जाता है। एक और सुना हो, कवि पुंगव, कोई बताओ? सर समास के अच्छे अच्छे एग्जाम्पल की अलग से पीडीएफ दे सकते हो क्या, जो आपकी ही बनाई हुई हो? हाँ लाला बेटा बिल्कुल दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते? ठीक है बेटा, मेरे पास तो बहुत उदाहरण है, इसका बताओ जल्दी। कवि पुंगव, अरे आपका मैसेज नहीं आ रहा है बेटा, लेकिन जल्दी कर लिया करो, थोड़ा सा बनाओ। हाँ देख लो, कवि, कवियों में पुंगव, नो आइडिया सर। हाँ पुंगव माने बेटा श्रेष्ठ होता है, पुंगव माने क्या होता है? श्रेष्ठ होता है, और जो कवियों में श्रेष्ठ है उसे कवि पुंगव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कवि पुंगव। और कल आप लोगों को पता है बेरोजगार वाला जो संघ चल रहा है, आपको पता है वो अच्छे से, कि उसमें समर्थन के लिए बात की, और समर्थन के लिए जैसे ही मैं यूट्यूब फेसबुक पे लाइव आया कल शाम के समय, तभी से मेरी आईडी और ब्लॉक करके रखी हुई है, फेसबुक आईडी मेरी ब्लॉक है पहले से ही। और इस चीज के लिए आप बेफिक्र रहें कि सर आपके साथ में नहीं है, सर आपके साथ में हमेशा से हैं, आप इस चीज के लिए बेफिक्र रहें। कोई ये ना समझे कि सर हमारा समर्थन नहीं कर रहे या हमारा साथ नहीं दे रहे। देखिए प्रत्येक स्टूडेंट के लिए मैं तब भी समर्थन में था, साथ था, और आज भी उनके लिए साथ में हूं। तो ये विचार बिल्कुल भी ना लाएं कि सर आपके साथ में नहीं है, ठीक है? मेरी पहली फेसबुक आईडी से पहले भी मैं पोस्ट डाल चुका हूं, तो ब्लॉक हो चुकी थी। कल भी शाम के लिए मैं लाइव आया था, तो भाई लाइव आने के 2-3 मिनट बाद ही पोस्ट डिलीट हो गई और आईडी ब्लॉक कर दी गई, ठीक है? वो बाद में शायद ओपन हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, पर हम अपने विचार नहीं रख पाएंगे, ये कैसे चलेगा? ठीक है? तो दोस्तों आप टेंशन मत करिए, मैं आपके साथ कल भी था और अब भी हूं। यहां तक कवि पुंगव वाला देख लेते हैं, आगे थोड़ा सा एग्जांपल और देख लेंगे।
है ना बेटा? हाँ यहीं से आ रहा हूं। चलिए, नरोत्तम होता है नरों में उत्तम। नरोत्तम का क्या बनेगा? नरों में उत्तम, है ना? नरों में उत्तम, नर माने मनुष्य। हाँ भैया, मुरैना टॉकीज के पास में श्रीनाथ अपार्टमेंट से लाइव आ रहा हूं महाराज, तो इसमें ऐसी क्या दिक्कत है? मुरैना टॉकीज बंद है, पता होना चाहिए। नालायक, नहीं तो कुछ भी मतलब बुद्धि लगाने लगेंगे। भाई आपके नरोत्तम मिश्रा जी नहीं निकाल रहे तो उनका नाम भी नहीं लो। मैं तो समाज पढ़ा रहा हूँ बेटा, टेंशन मत लो। वो वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं ना। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, है ना? आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास, काव्य निपुण, काव्य में निपुण, लोकप्रिय, लोक में प्रिय, है ना? काव्य निपुण, काव्य में, ठीक है, निपुण। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? बेटा बहुत हंसी आ रही है आजकल, क्या बात है? तो आप लोग इस चीज से बेफिक्र रहे। तत्पुरुष समास अपना कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अगला समास जो होगा कर्मधारय समास होगा। अब टेंशन कर ही रहे, और कर्मधारय समास को अपन पढ़ेंगे, है ना? बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, आप में से कोई भी इस बात को ना सोचे कि सर हमारा संग नहीं दे रहे। ऐसा नहीं है कि सर संग नहीं दे रहे, पर आप अच्छे से जानते हो कि हम फ्रंट पे आ गए तो नुकसान आपका भी है और मेरा भी है ना? तो आप ये ना समझें कि हम आपके संग में नहीं है। कल भी थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे, ठीक है? इस चीज को आप बेफिक्र रहे। मैं कल भी आपका साथ समर्थन करने के लिए तैयार था। सबसे पहले शुरू करने वाले हम ही थे। आपको अच्छे से बताओ, नो वोट नो वैकेंसी वाला सिस्टम। भाई सिंपल सी बात है, जब तक वैकेंसी नहीं आएंगी तब तक हम करेंगे क्या? और पिछले 3 साल से बेवकूफ बना के रखा हुआ है। चलो भाई वैकेंसी भी दे दी, वर्ग 1 की जगह डाली हुई थी, रिजल्ट भी आ गया, उस रिजल्ट को 1 साल होने को आ गया, शिक्षक भर्ती का अभी तक नहीं हुई है। तो भाई ऐसे कैसे काम चलेगा? आज आप लगातार 3 साल तक तैयारी कर रहे हो, 3 साल तो हो गए भाई तैयारी करते करते। एक मनोबल भी होता है जो समर्थन कहीं ना कहीं थोड़े से समय के पश्चात हिरास होने लगता है। तो आप टेंशन फ्री रहिए, कल भी संग में थे, अब भी संग में है और आगे भी संग में रहेंगे, ठीक है? चलिए अब बताइए, यहां तक किसी को कोई परेशानी है क्या? और मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मैथ की क्लासेस आज नहीं है। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। मैथ की क्लासेस आज नहीं है। थोड़ी देर से जैसे ही आपको लिंक मिलेगी ग्रुप में, थोड़ा सा देखते रहिए, है ना? देखते रहिए। इसके बाद मेरे हिसाब से जीएस की क्लासेस रहेगी तुरंत, है ना? 9 बजे या 9:15 बजे के आसपास से, 9:15 के आसपास लगभग समय है। 9:15 या 9:20 तक आपको जीएस की क्लासेस मिलेगी, और जीएस की क्लासेस थोड़ी सी लॉन्ग रहेगी। बजट जीएस का सिलेबस बहुत ज्यादा है और गौरव सर थोड़ा सा बाहर है, और शाम की क्लासेस एडवांस मैथ की गौरव सर की रहेगी। आप बेफिक्र कर रहे हो उस चीज के लिए, ठीक है? हाँ कुछ भी समझ सकते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम है उनके गले में अभी भी, है ना? तो क्लास लेने में असमर्थ है वो। बाकी अलावा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, 9 से 10 ऑफ नहीं रहेगा। कोशिश करेंगे जीएस की क्लासेस को आप अच्छे से ले पाओ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की परेशानी है और हमें भी देखना पड़ेगा कि भाई जीएस का जो सिलेबस है, आप अच्छे से जानते हो, एमपी इसीलिए इतना डीपली लेके चलना पड़ रहा है क्योंकि सबसे ज्यादा प्रश्न एमपी से और साइंस से, सबसे ज्यादा करंट और बेसिक से ये प्रश्न टॉपिक ऐसे हैं जिनमें से प्रश्न आएगा ही आएगा। इसीलिए सर को थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, वो भी थोड़ी सी क्लासेस ऐसा लें जिससे कि आपकी क्लासेस हो सके, है ना? आप टेंशन मत लो, क्लासेस और सिलेबस की आप बेफिक्र रहो।
आपसे ज्यादा चिंता रखते हैं और कहीं ना कहीं मजबूरी भी है, तो आप इस चीज को टेंशन फ्री रहें बेटा कि, है ना। हाँ, हम मजबूर हो जाते हैं कभी कभी, क्लासेस थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, कहीं ना कहीं थोड़ी खराब होती है, तो ये हमारी मजबूरी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। बाकी अलावा हम आपके साथ या आपके भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं चाहते, क्योंकि आप जब भी हमारे पास पढ़ने आते हो तो हमारे भरोसे पे आते हो, और दुनिया में भरोसा बनाना बहुत बड़ी बात होती है, तोड़ना सेकंड का काम है। टूट बहुत जल्दी जाता है, बनाना बहुत देर में, है ना, बनता बहुत देर में। तो आप टेंशन फ्री रहेगा, आप इस चीज के लिए बिल्कुल भी ना सोचें कि हम आपके सपोर्ट में नहीं है या नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, आपसे हम जुड़े हुए हैं, और याद रखना, आप नहीं है तो हम भी नहीं है, सिंपल सी बात है। जिस प्रकार से कहते हैं ना, भक्त नहीं तो ईश्वर नहीं, वैसे ही शिक्षक भी तभी होता है जब छात्र होते हैं। तो आप इस चीजों को लेकर के कई सारे इश्यूज हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, कई सारे लोगों को के साथ में सपोर्ट होने के बाद भी हमें कई बार गालियां सुनने तक के लिए मिल जाती हैं, है ना। हाँ बेटा पूछो धीरज। ये लाल पीरे मेरे लाल नीले धीरज नागर कहाँ गायब हो गया बेटा। प्रथमा विभक्ति कर्ता के साथ में नहीं आता है, क्लियर है। और इस कारण कर्ता कारक की विभक्ति जो प्रथमा है उसको हटा दिया गया है, वो तत्पुरुष समास का भेद नहीं होता है। इसीलिए मैंने प्रथमा विभक्ति यानी कर्ता कारक को नहीं कराया, कर्ता तत्पुरुष को यहां पर नहीं कराया है। कर्ता तत्पुरुष और संबोधन कारक को हटा देते हैं। आते नहीं है बेटा तत्पुरुष में, इसीलिए नहीं करा, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी जुड़े रहिए। राधे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। वागदात पता नहीं क्या लिख रहे हो बेटा, प्रशांत समझ में नहीं आ रहा बेटा, आप उसे पूछ लीजिए। अभी वैसे पूर्ण रूप से खत्म नहीं है ये, नियत तत्पुरुष और आयपद जो रह गया है वो कराऊंगा, आयपद नियत और तत्पुरुष समास कराऊंगा बेटा, है ना। तो थोड़ा सा अपन कल करते हैं, बाकी अलावा आप जुड़े रहिए। आपको लिंक ग्रुप में मिल जाए तो आप जीएस के लिए लाइव आ जाइए, ठीक है बेटा। तब तक के लिए थोड़ा सा इंतजार करिए, लाइक जरूर कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। राधे कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, है ना। और आप सभी का समर्थन मिलता रहे, आप टेंशन मत लो, हम आपके साथ हमेशा हैं और रहेंगे भी।